दयाल
सतगुर दया निधान कृपा करते ने इंसान के उत्ते सोहने मौके देंदे ने बंदगी करन दे सतसंगत करन दे। गुरु अपने चरणों में बिठाउंदे ने नाम जपाउंदे ने। सब तो वड्डी गल है गुरु प्यारी साध संगत की जो जिंदगी का सानू जो जिंदगी का यह सोहना मौका मिलिया है सिमरन करन दा, जिहदे बारे आपां सुणदे हां कि भई प्रापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु प्यारी साध संगत ये मौके सतगुर दिंदे ने सानू, इन्हां वेलियां नूं सामभणा साडा धर्म है। इन्हां वेलियां नूं संभालना साडी जिम्मेवारी है। अज दा इह दिन पिंड रौंते दी इस धरती ते समूह संगत ने मिल के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी दे जाप करवाए ने जी। और सतगुर दया निधान जिहड़े दया करते ने सारी संगत ने मिल के जिथे बाणी दे जाप करवाए, जिथे सतगुर के चरणों च अरदासां कीतियां, सच्चे पातशाह तंदुरुस्तियां बख्शनियां, सारे पिंड नूं नगर नूं प्रेम बख्शना। उत्थे अज दा इह दिन साहिबे कमाल दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर शहनशाह उन्हां दे साहिबजादियां नूं समर्पित, उन्हां दियां वो कुर्बानियां नूं समर्पित है जिन्हां दे मुल संसार जदों तक दुनिया रहेगी संसार उन्हां दे कर्जे उतार नहीं पाएगा। लखां जन्म लैके बंदा इस जग ते आई जावे ते जाई जावे, लेकिन सतगुरां दे परिवार दियां साहिबजादियां दियां जिहड़ियां कुर्बानियां ने उन्हां कुर्बानियां दे मुल साडे तो लाए नहीं जाने। गुरु प्यारी साध संगत, तो अज सारी संगत ने मिल के पिंड रौंते की संगत ने मिल के
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं अपनी गल नूं अगे वधावां, और बड़े प्रेम दे नाल एक पंक्ति जपीए जी। लगियां परीतां नूं लगाई रखी मालिका, लगियां परीतां नूं लगाई रखी मालिका, लगाई रखी मालिका, लगियां गुरु प्यारी साध संगत, वो वेला वो समा जिहड़ा सतगुर दे परिवार ते बीते, जिस समय चारे पासे जालमां दे जुल्मां दी अग बर रही सी, जिस समय चारे पासे जिहड़े जुल्मी लोग सन वो जुल्म ढा रहे सन और जुल्म की हद पार कर जाते सी, उस समय साहिबे कमाल दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हों ने जग नूं प्रेम करना सिखाया, जिन्हों ने दुनिया नूं, जिन्हों ने संसार नूं प्रेम दे पाठ पढ़ाए जी, जिन्हों ने दुनिया नूं दसिया कि कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, नात फिरियो लिए सात समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐस सु बैस बतायो, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिनगी प्रभ पायो,
जिन्हां ने दुनिया नूं संसार नूं प्रेम करना सिखाया, जिन्हां ने भेद मिटाए, जिन्हां ने अभेद रहना सिखाया, जिन्हां ने जग नूं ये समझाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। गुरु प्यारी साध संगत, उस सोहणे सतगुर ने, उस सोहणे दातार ने अपने धर्म की राखी लई, अपने प्यारियां की राखी लई, अपने सिखां की राखी लई, सच पुछो तो दुनिया दे विच इंसानियत की राखी लई सतगुरां ने अपने परिवार की वो कुर्बानी, वो बलिदान दिते जिहड़ा इंसान, क्योंकि अज तक दुनिया की रचना दे विच बड़ियां कहानियां ते बड़ा इतिहास है। अवतार भी आए ने इस जग ते, औलीए भी आए ने इस जग ते। दुनिया ते आके उन्हां अवतारां ने, औलियां ने, पीरां फकीरां ने बड़ी बंदगी की, सिमरन कीते, जाप कीते, दुनिया नूं आके बड़े सच्चे सुच्चे ते सीधे राह भी पाया। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत, जिहड़ियां कुर्बानियां सतगुर दे परिवार ने दित्तियां, वो कुर्बानियां अज तक कोई दे नहीं सकिया। आखो सतनाम वाहिगुरू। जो घालना सतगुर ने इस जग ते आके अपने बच्चों लई, अपने प्यारियां लई, अपनी कौम लई घालना करनी, वो घालना कोई घाल नहीं सकिया। जो सतगुरां ने आके इस धरती ते जो खालस स्थापना की, जो खालसे की स्थापना की, जो अपने प्यारे नूं सच्चा सुच्चा ते वैरागी बनाया, जो अपने प्यारे नूं सिमरन करन वाला बनाया, नितनेमी बनाया, धर्म दे प्रति जुझारू बनाया, जो अपने प्यारिਆਂ नूं सतगुरां ने धर्म दे लई लड़न वाला बनाया, जो उसके अंदर जज्बे भरे, वो जज्बे कोई अज तक भर नहीं सकिया। गुरु प्यारी साध संगत, वो वेला, वो समा जदों सतगुरां दा परिवार विछड़िया, क्योंकि जिन्ना समा है उस समय विच गल करिए, सतगुरां दा परिवार विछड़िया और आनंदपुर साहब तो चले और चमकौर की गढ़ी विच आए, और चमकौर की गढ़ी विच आके जदों युद्ध होए, लड़ाइयां हुईयां, और वड्डे साहिबजादे जिथे चमकौर की गढ़ी विच जंग के मैदान विच युद्ध लड़ते हुए, और एक मुट्ठी भर सिंह ने एक पासे और दूजे पासे लखां की फौज है, लेकिन सतगुर दे प्यारे उन्हां लखां की फौज तो, जालिमां की फौज तो घबराए नहीं, क्योंकि जिहड़ा गुरु का प्यारा ना, गुरु प्यारी साध संगत, वो डरदा नहीं। उन्हें पता है कि सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के, पुरजा पुरजा कट मरे कब हुना छाड़े। गुरु प्यारी साध संगत, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि जिन्हां दे सिर ते गुरु का हथ हुंदा है, वो घबराउंदे नहीं, वो डरदे नहीं, वो मरदे नहीं, जिन्हां दे सिर ते सतगुर आप हथ रखदा है। क्योंकि आपां सुनदे हाँ कि सतगुर कैसा है, तू मेरा राखा सबनी थाई, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिन्हां दे सिर ते गुरु हथ रखदा है, और वो गुरु के प्यारे उस युद्ध के मैदान में, गुरु प्यारी साध संगत, जिन्हों ने अपनियां कुर्बानियां दित्तियां, जिंदगी नूं धर्म के लेखे लाया। लेकिन इस इतिहास की एक नाजुक कड़ी है, एक कोमल जिंदा का इतिहास है कि बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह, जो छोटे साहिबजादे ने, साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, और वो छोटे साहिबजादे गुरु प्यारी साध संगत माता गुजरी जी दे नाल जदों चलते ने, जाते ने, सरसा पार करते ने, और चलते चलते एक मलाह है, जिस मलाह का नाम है कुम्मा माशकी, और वो मलाह है, वो लोगों को नदी पार कराउंदा है, एक किनारे तो दूजे किनारे लैके जाता है। और गुरु प्यारी साध संगत, अज जदों माता जी आए ने अपने पोतरियां दे नाल, और पोतरियां नाल आए तो उस कुम्मे माशकी ने माता जी नूं वेख्या, पहचान हुई, समझ आई कि साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दशमेश पिता दे माता जी ने, और नाल उन्हां दे सतगुर दे दो छोटे साहिबजादे ने। और जदों उन्होंने वेख्या, उन्हें बड़े अदब सत्कार नाल हथ जोड़े,
माता जी ने कहा, माता जी कि चारे पासे तूफान वग रहा है, हनेरी चल रही है, मीह पै रहा है, किरपा करो जे तुसी आग्या करो, जे तुसी दया करो तो मेरे गरीब की झोंपड़ी में आके तुसी रह सकते हो। जिहड़ी अज दी रात है वो मेरे गरीब की झोंपड़ी में आके बिताओ। माता जी ने जदों कुम्मे माशकी की श्रद्धा वेखी, प्रेम वेखिया, ते प्रेम वेख के माता जी ने कहा उस गुरमुख नूं, उस सिमरन करने वाले नूं, उस श्रद्धालु नूं कि चल पुत्र अज तेरी झोंपड़ी विच रहिंदे। कुम्मे माशकी ने बड़े प्रेम दे नाल, बड़ी श्रद्धा दे नाल माता जी नूं और उन्हां दे दोने पोतरियां नूं लैके अपनी झोंपड़ी विच आया। और झोंपड़ी विच आके जदों उसने बड़े प्रेम दे नाल बिठाया है जी, बड़े प्रेम नाल आसन दिते ने, भोजन करवाउंदा है। गुरु प्यारी साध संगत इतिहास में कुछ चीज़ां ऐसियां मिलदियां ने। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुम्मा माशकी अपनी झोंपड़ी लैके गया। ज़्यादातर कई इतिहासकारां ने यह भी कहा कि वह मलाह जिहड़ा सी वो जंगल विच अपने रात गुजार लैंदा सी। वो जिहड़ी किश्ती ते जिहड़ी नौका दे नाल लोकां नूं एक किनारे तो दूजे किनारे लैके जांदा सी, जदों उन्होंने माता जी का पता लग्या तो अपनी किश्ती का ही तंबू बनाया। उसने अपना जिहड़ा वपार सी वो वपार भी गुरु दे परिवार तो उसने वार दिता। आखो सतनाम वाहिगुरू। जिहड़े गुरु नूं प्यार करते हैं, जिन्हां अंदर प्रीत है गुरु प्यारी साध संगत, वो परवाह नहीं करते। जिन्हां अंदर प्रीत है वो प्रीत जदों गुरु नाल लाउंदे ने तो उन्होंने ये परवाह नहीं होंदी कि साडा की बनेगा। उन्होंने ये है मेरी निभ जे। साडे दरवेशी महापुरुष एक धारणा लाया करते हैं, हो मेरी निभ जे गुरां दे नाल जी, ते मुख मेरा हो जे उजला। निभ जे गुरां दे नाल जी, मुख मेरा हो जे उजला। मेरी निभ जे गुरां दे नाल जी, मुख मेरा हो जे उजला। मेरी निभ जे गुरां दे नाल जी, मुख मेरा हो जे उजला। मेरी निभ जे गुरां दे नाल जी, मुख मेरा हो जे उजला। मेरी निभ जे गुरां दे नाल जी, मुख मेरा हो जे उजला। हरे जी मुख मेरा हो जे उजला। प्यारे जी मुख मेरा हो जे उजला। हरे जी मुख मेरा हो जे उजला। प्यारे जी मुख मेरा हो जे उजला। प्यारे जी मुख मेरा हो जे उजला। प्यारे जी मुख मेरा हो जे उजला। निभ जे गुरां दे नाल जी, गुरां दे नाल जी, मुख मेरा हो जे उजला। मेरी निभ जे गुरां दे नाल जी, मुख मेरा हो जे उजला। मेरी निभ जे गुरां दे नाल जी, मुख मेरा हो जे उजला। मेरी निभ जे गुरां दे नाल जी, मुख मेरा हो जे उजला। निभ जे गुरां दे नाल जी, मुख मेरा हो जे उजला। मेरी निभ जे गुरां दे नाल मुख मेरा हो जे उजला। उस रात उस कुम्मे माशकी ने सोचे तो इतिहासकार अपने अपने ढंग दे नाल बयान करते हैं जी कि कुम्मा माशकी जिहड़ा है वो माता जी नूं रात अपनी झोंपड़ी विच रखदा है, बड़े प्रेम नाल सेवा करता है। रात हो जाती है, माता जी अपने पोतरियां नूं कुछ खवाउंदी है, जो कुम्मा माशकी भोजन बना रहा। भोजन छकिया और भोजन छकण तो बाद माता जी
ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾਏ ਘੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ, तो ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰ ਗਿਆ। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के हाय सूरते माही किधर गए, अब्बा भरा लश्करे शाही किधर गए। उन्होंने बच्चियां ने जदों दादी नूं सवाल कीते, हुण दादी जिन्हों सब कुछ पता है कि साडा मेरा परिवार अलग हो चुका है, जंग के मैदान दे विच शहीदियां पा चुके मेरे पोतरे, ते मेरे पुत्र दा भी कोई पता नहीं है कि पुत्र किहड़े पासे है। हुण दादी हंझू भी रोकदी है, अपने आप ते काबू भी करदी है। जदों हंझू रोकदी है, काबू करदी है, दादी अपने आप नूं ते अपने बच्चियां नूं, पोतरियां नूं कहदी है कि चिंता ना करो, रात लंघेगी, सवेर नूं आ जाणगे। पिछे पिछे चल रहे ने, तूफान बड़ा है, मीह बड़ा पै रहा है, हनेरियां चल रही ने, पर तुसी चिंता ना करो, वो आ जाणगे। गुरु प्यारी साध संगत, ये जज्बातां नाल परोया होया इतिहास है। किसी कवि ने लिखिया सी कि धन जिगरा ए कलगीधर दा, जिसने पुत्र कौम तो वार दिते, पुत्र वार के सोने सतगुर ने करोड़ां डुबे हुए जग तो तार दिते। गुरु प्यारी साध संगत, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵਚਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਵਚਨ ਲਾਓਗੇ? तो कवि लिखता है कि बच्चियां ने कहा कि जब रण अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जो जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, गले लगा के कहेंगे हमको वो बार बार मान जाओ, पर हम नहीं मानेंगे जिन्हें खान। कवि लिखता है कि बच्चियां ने कहा कि सवेरे जदों साडे वड्डे वीर साडे कोले आउणगे पर असीं उन्हां तों रुस जावांगे, असीं मन्नांगे नहीं। वो बार बार सानूं गलवकड़ियां च लैके कहणगे कि नहीं तुसीं मन जाओ, साडे नाल गल करो, असीं गल्लां नहीं करनियां। जदों बार बार कहणगे, मनाउणगे सानूं, ते बच्चे कहंदे दादी असीं पहिलां एक वचन लवांगे, अपने भरावां तों वचन लवांगे। तो दादी गल्लां करदी है उस रात दे हनेरे दे विच, उस रात दे काली रात दे हनेरे दे विच गल्लां करदी है कि बेटा तुसीं की वचन लाओगे? तां पोतरियां ने कहा दादी इकरार लेंगे सबसे भुलाना ना फिर कभी। असीं इकरार लवांगे कि सानू कदे भुलायो ना, और बारे दिगर बिछड़ के सताना ना फिर कभी। और अज तां साडे तो अलग हो गए, अज तो बाद कदे साडे तो पासे ना होए। आखो सतनाम वाहिगुरू। और फिर किया कि हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, कह देते हैं यूं हमको रुलाना ना फिर कभी। गुरु प्यारी साध संगत, जदों उन्हां पोतरियां ने बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह ने प्रेम दीयां गल्लां दादी नाल कीतियां, हुण दादी अपने हंझू रोकदी है, क्योंकि मां विच ताकत हुंदी है। मां अपने दुखां नूं पीना जाणदी है, मां अपणियां तकलीफां नूं छपाउणा जाणदी है। ओए मां हस के भी अपने गम जिंदगी दे पीना जाणदी है। ते ओह रात
ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੁੱਤੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਚੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਸ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਚੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਚੰਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹੀ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਹੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਉਸ ਗੰਗੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪੋਟਲੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੋਟਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਗੰਗੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਗੰਗੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਪਈ ਤੇ